क्या आपने कभी सोचा है, जब उम्र ढलने लगे और शरीर भी साथ देना छोड़ दे, तो एक बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदगी किन हालातों में गुजरती होगी। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम नाडेकल की यही दर्द भरी कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां एक जरूरतमंद परिवार बीमारी, लाचारी और गरीबी के बीच अपना जीवन गुजार रहा है। परिवार के मुखिया रामविलास टांडिया लगभग 65 वर्ष की उम्र में गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका है, घर की हालत भी बेहद जर्जर है और आय का कोई स्थायी साधन नहीं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहली बार इस परिवार के घर पहुंची है, राशन और जरूरी सहायता सामग्री लेकर। यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि इंसानियत की वह मिसाल है जो जरूरतमंदों तक सहारा बनकर पहुंचती है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की यह सहायता इस परिवार की जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। सेवा परमो धर्मः कहा जाता है, सेवा परम धर्म होती है और ये सेवा जब मानवता के रूप में धरती पर उतरती है तो बहुत खास बन जाती है। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन भूपेश कुमार के साथ आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के गाँव नाडेकल में। ये तहसील मोहला ही पड़ता है और आज यहाँ पे हम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है दूसरी बार आने वाली है। इस बात की जानकारी हमें पता चली थी, तो इस तथ्य की जांच करने के लिए हमारी टीम इस गांव में पहुंची है। अभी हम आपको उस परिवार से मिलाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा बेबसी से, लाचारी से जूझ रही थी। मुखिया का नाम है श्री रामविलास टांडिया जी। यहाँ पर उस ज़रूरतमंद परिवार के घर के सामने हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनके घर के बाहर का तस्वीर। 65 वर्षीय रामविलास टांडिया जी जो है इस जगह पर रहते हैं, उनका मकान है। और अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर रामविलास जी अपने बेटी के साथ इस आशियाने पर ज़िंदगी के साथ संघर्ष लड़ रहे हैं। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, ऊपर में भी ये साड़ी की एक ऊपर में त्रिपाल लगा कर रखी हुई अपनी छत बना कर रखे हैं। ऐसे दयनीय हालात में ये परिवार अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं। और ये इनका घर का एक और ऊपर में देख पा रहे हैं, ये छप्पर इनका सीमेंट का एक शेड लगी हुई है और ऊपर में भी मिट्टी का वो बना हुआ लकड़ी का और दीवार भी यहाँ पर सीलन युक्त दीवार है। दीवार भी हम देख रहे हैं मिट्टी का कच्ची दीवार है, इसमें भी सीलन हम देख पा रहे हैं। इधर नीचे से आप देख पा रहे हैं। हम घर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको इनका शौचालय वगैरह का स्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, इधर हम रामविलास जी के घर के बाहर में हैं और ये इनका शौचालय है। इधर देखिए, शौचालय में दरवाज़ा तक नहीं लगी हुई है। ये कपड़े को ऐसी रस्सी के सहारे बांध के अपना काम चला रहे हैं, ये हालात है। दर्शकों, अब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक और दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है। दरवाज़ा तो वैसे ठीक ठाक ही लग रहे हैं हमको। ये पाल को अपना सर का छत बना के रखे हुए हैं, जिसमें कहीं कहीं हम धूल मिट्टी भी यहाँ पे जमा हुआ है। बारिश होती होगी तो पानी भी टपकते होंगे, इसमें मिट्टी सब पड़े हुए हैं। कभी भी ये हमारे जो छत जो रामविलास जी है उनके सिर में जो है गिर सकते हैं, कोई इनकी गारंटी नहीं है। ऐसा हालात हैं। यहाँ पर हम इनका किचन देख पा रहे हैं। किचन में भी देखते हैं तो सामान भी हमको लिमिटेड ही दिख रही है। यहाँ पे गैस का चूल्हा देख रहे हैं, इसमें भी चाय वगैरह भी बना कर रखे हुए हैं। ये इधर गैस का सिलेंडर है और कुछ यहाँ पे बर्तन है, देख पा रहे हैं दर्शकों। इसमें थाली, चम्मच और ये पानी पीने के लिए बर्तन है, कुकर वगैरह देख पा रहे हैं। और सामान में बात करें तो ये नमक का पैकेट बस देख रहे हैं। अभी नमक के पैकेट है और कुछ यहाँ पे ये चने की दाल है, ये भी इस कंडीशन है किसी की ख़राब जैसा लग रहा है। और इसके अलावा कुछ बर्तन है, बाकी और अन्य खाद्य सामग्री कुछ भी नहीं है। नमक के पैकेट के अलावा अभी हम और कुछ यहाँ पे सामान नहीं देख पा रहे हैं, जैसे चावल, आटा कुछ तो होना चाहिए, तेल वगैरह। अब ये इनका एक कमरा है, कमरे के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और कमरे के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर चारपाई बेड रखी है
और अलमारी वगैरह है, इधर कपड़े वगैरह भी रखे हुए हैं। यहाँ पर ये परिवार जो है शयन वगैरह करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दर्शकों, जो पैरा वगैरह है ना, पैरा है ये पैरा को जो है यहाँ पे लेटने के लिए बनाए हुए हैं। गद्दे जहाँ पर इंसान गद्दे रखते हैं वहाँ पे पैरा को जो है शयन के रूप में यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। कुछ कपड़े ऊपर रखे हुए हैं और जहाँ पर इंसान पूरी तरह से हम देख रहे हैं पैरा को जो है अपने गद्दे के रूप में, शयन के रूप में इसको बना के रखे हुए हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। दर्शकों, अब हम इस परिवार के घर की हालात से आपको रूबरू करवा चुके हैं। अब हम इस परिवार के सदस्यों से आपको मिलाते हैं जो जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। दादाजी, आपके घर में अभी कुल कितने सदस्य हैं? 2 हैं, एक मेरी लड़की है, मैं हूँ। पहले घर में कमाने वाले कौन थे दादाजी? मैं हूँ और कोई नहीं सर। परिवार की गुजारा आमदनी अभी कैसे चल रही है? बस मजदूरी करता था, अभी तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। कम से कम 19-20 दिन हो गए तबीयत खराब तब से। खेती बाड़ी भी नहीं है। क्या क्या अभी कैसे चल रहा है जीवन के लिए, खाने वगैरह के लिए कैसे चल रही है अभी? खाने वगैरह के लिए वो था, पहले कमाए थे कुछ, बस वही है और कुछ नहीं है आगे के लिए। ये आपकी बेटी है? जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? रामेश्वरी। अभी कैसे हैं आप? क्या परेशानी है आपको? बस से सूजन हो जाती है, पैर है, हाथ है, बस उतना अच्छी। अच्छा। हाथ में, ये पैर में जो हम देख रहे हैं घाव जैसी स्थिति, ये क्या चीज़ का है पैरों? बिंची है। बिंची है। तो इसका इलाज वगैरह अभी कैसे कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं करवा रही हैं। दादाजी, आपको भी कोई समस्या है, शारीरिक समस्या? और मेरा तो पैरालिसिस। पैरालिसिस जी। और इसके अलावा? इसके बाद पहले तो ठीक ही था, पैरालिसिस हुआ अचानक बस, और कोई परेशानी नहीं। मैंने हाथ पैर तो देख रहे बिल्कुल। तो आप दोनों अभी शारीरिक रूप से लाचार हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, असहाय हुए हैं। जी सर। तो कैसे कर रहे हैं कमाने? अभी काम करने के लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ सर जी। सरकार के द्वारा कोई राशन की सामान या कोई जैसे चावल वगैरह मिलता है, ऐसा कुछ मिलते हैं? 10 किलो मिलता है, फिर अभी तो लायच नहीं है, जाने की परेशानी है। 10 किलो चावल है, उसके अलावा और कोई आय का सोर्स नहीं है? कोई स्रोत नहीं है। इलाज वगैरह के लिए कैसे करना अभी बहन जी? नहीं कर पा रहे? नहीं करा रहा। आर्थिक तंगी के चलते नहीं कर जी पा जी, आर्थिक तंगी कर चलते कुछ इलाज पानी नहीं करा रहा हूँ। रहे? दादाजी, आपके घर में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। जब आप देखे गाड़ी आपके घर के सामने आई तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी लगा सर, बहुत खुशी। परमात्मा के सिवाय हमारा कोई नहीं सर जी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, आप देख रहे हैं परिवार की ही स्थिति अभी कितनी नाजुक है। आंखें नम हो गई है दादाजी, जो रामविलास जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी बेटी है। दादाजी, अभी जो मकान में रह रहे हो वो आप ही का है? हाँ सर। ऐसा कोई किराया भाड़ा नहीं है सर। कुछ नहीं? जी। बिजली का बिल वगैरह कैसे करते हैं? बिजली बिल ठीक ही है, तब पटाते हैं सर। अभी कैसे कर रहे हैं? अब कैसे करूँगा, अब परमात्मा ही जाने सर जी। अभी नहीं कर पा रहे हो? नहीं। दादाजी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे आपके घर में अब अन्नपूर्णा मुहिम आ रही है, आपको लगातार अब मदद मिलने वाला है। जी। आज तक ऐसा संत कभी देखे हैं जो घर घर जाकर आपको ज़रूरत को पूछे? नहीं सर जी, कोई कभी नहीं सुना हूँ ना देखा हूँ सर जी मैं। को रामविलास टांडिया जी के घर के हम अंदर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे सामान की लिस्ट किट यहाँ पे रखी हुई है, जिसमें हर एक राशन का सूखा हर एक सामान यहाँ पर हम व्यवस्थित ढंग से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का फ्लैक्स सामने लगी हुई है, जिसमें बहुत ही
स्पष्ट संदेश है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। आइए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बातचीत करके हम जान लेते हैं कि क्या क्या आज इन परिवार को मदद मिलने वाली है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीदास। सर आज यहाँ इस गांव नाड़ेकल में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आप पहुँची है, कैसे पता चला कि यहाँ पे रामविलास टांडिया नाम के एक ज़रूरतमंद परिवार है? रामविलास टांडिया जो है मतलब जी वो अन्नपूर्णा मुहिम का जो टोल फ्री नंबर है उसमें जी। फ़ोन किया आया था जी और उसके बाद फ़ोन आया तो हम जाके सर्वे किए। उसके बाद सर्वे करके उनको संत रामपाल जी महाराज के ऊपर मतलब उनको बताए, प्रार्थना भेजे। जी। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उसको तुरंत तत्काल राहत समाध दिया जाए। जी। तो सर आज पहली बार की किस्त में ये सेवा में क्या क्या सामान आज इस परिवार को देने जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? अभी इसमें दिया गया है 5 किलो का आटा है ये, जी और ये चावल है 15 किलो का, जी और ये सूखा अमूल स्प्रे दूध का है। इसको दूध भी बना सकते हैं और चाय बना के भी पी सकते हैं। जी। और ये सरसों का तेल है, सब्जी के लिए उपयोग करेंगे। कितना है सरसों का तेल? सरसों का तेल 1 लीटर है जी। जी और ये अचार है जी। प्याज 2.5 किलो का प्याज, और ये 2.5 किलो आलू भी है। जी और ये दलिया है जी। जी। और चीनी 2 किलो है। और ये चाय पत्ती भी है। जी ये बेसन है जी सब्जी के लिए। और ये कपड़ा धोने का सरफ है। हम्म। चना दाल है जी, और काले चने, और पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल। ये धनिया पाउडर है जी सब्जी के लिए। और ये लाल मिर्च पाउडर है जी सब्जी के लिए। ये हल्दी पाउडर है। ये जीरा है। और ये कपड़ा धोने का साबुन है 1 किलो। और ये नहाने का साबुन है 1 सेट जिसमें 4 पीस है। और ये टाटा नमक है 1 किलो जी। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लेखराम है जी। सर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये राशन की मदद दी गई है, काफ़ी सारे सामान हमने देखे, खाद्य सामग्री देखे, ये सामान कितने दिन के लिए दी जा रही है? ये फ़िलहाल अभी 1 महीने के लिए दी जा रही है जी। 1 माह के लिए। हाँ जी, हाँ जी। 1 माह के बाद फिर परिवार क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इसकी आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? आगे के लिए आश्रम की तरफ से ये कार्ड दिए हुए हैं जी। जी जी ये कार्ड आश्रम की तरफ से दिए हुए हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। जी इससे संपर्क करेंगे जी। तो 2 दिन के अंदर ये सारी सामग्री पुनः दी जाएगी। अच्छा, ये जो कार्ड है आप इस परिवार को अभी देंगे कि आप लोग रखेंगे इसको? नहीं जी, परिवार वालों को देंगे। तो दर्शकों आप देख रहे हैं अभी इस परिवार को जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तरफ से कार्ड दी जा रही है। और इस कार्ड की खासियत ये है, ये एक संपर्क सूत्र बनेगी, मतलब जब तक सर ये जो राहत सामग्री आज इस परिवार को दी जा रही है, ये कब तक मिलेगी इस परिवार को? यह सामग्री संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक ये पैर में खड़े नहीं हो जाते या इनकी आपत्ति टल नहीं जाती, तब तक सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज इनको मुहैया कराते रहेंगे। हर माह मिलेंगे सामान? हाँ जी, हर माह मिलेंगे। यही सामान जो आप लेकर आए वो सारे सामान हर माह मिलेगी? हाँ जी, सदगुरुदेव जी की दया से हर माह निःशुल्क दी जाएगी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? टोमन दास जी। सर आज ये जो राहत सामग्री इस परिवार को दी गई है, इस सामग्री का कुछ डेटा रिकॉर्ड आप लोग रखे हुए हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं सर? हाँ, डेटा रखे हैं जी। रजिस्टर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक रजिस्टर बनाए हैं। सर क्या क्या जानकारी आप इसमें लिखते जा रहे हैं या मेंटेन करते जा रहे हैं? इसमें मेंटेनेंस वही हो रहा है जी। प्रथम किस्त है 23/1/2026 दिन शुक्रवार को, और इस लाभार्थी का नाम है रामविलास टांडिया। पिता का नाम है सुजान सिंह टांडिया। इनका उम्र है सर 62 वर्ष। ग्राम नाड़ेकल, पोस्ट भोज टोला, तहसील मोहला, जिला मानपुर मोहला, अम्बागढ़ चौकी। और ये जो भी सामग्री है सर यहाँ आपके सामने समक्ष दिख रहा है, वो इनका पूरा डेटा लिखा गया है। जैसे चावल, आटा, शक्कर, सरसों तेल, चना वगैरह है। सर ये जो सामान की लिस्ट हम देख पा रहे हैं, ये सामान की लिस्ट जो है आप लोग स्वयं से बनाए हैं या फिर ज़रूरत के हिसाब से परिवार के? नहीं सर, ये क्या है, ज़रूरत के हिसाब से पहले लाभार्थी को हम लोग पूछे कि क्या क्या सामान लगेगा आपके यहाँ। वो जैसे जैसे बताए उसके हिसाब से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वे पूरा लिस्ट बनाए हैं सर। दर्शकों इस वक्त हमारे साथ गांव से जुड़े इस आसपास के लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो इस अन्नपूर्णा मुहिम को आज देख रहे थे बड़ी बारीकी से, और रामविलास जो टांडिया जी हैं इसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सर जी से अभी जुड़ते हैं, जान लेते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सालिक राम सर। कहाँ से हो सर? करम तरह से हूँ सर जी। दादाजी हैं रामविलास, उनको अच्छे से आप जानते होंगे? हाँ जी। तो किस प्रकार से इस परिवार का गुजारा चल रहा था, इनकी स्थिति कैसी थी, थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं? सर इनकी स्थिति तो
तुरंत कमा के तुरंत खाता था सर। अच्छा अच्छा। उस बीच में मैं यहाँ देख रेख कर रहा हूँ, जी जी तो एक का तो पहले से हालत आप देख चुके हैं। जी जी तो उसी दौरान में ये मामा जी का जी जी। उसका पैरालिसिस हो गया। आज संत रामपाल जी महाराज जो है इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता देने के लिए आए हुए हैं। जी। कैसा लगा आपको दृश्य देखकर? बहुत ही, मैं तो कहूँगा भगत सर जी की बहुत ही ऐसा देखने को नहीं मिला था। मुझे ही आश्चर्य लगा जी कि आज इसके घर में कुछ आटा नहीं था, जी जी जी। चावल ख़त्म होने जा रहा था, जी। क्योंकि एक ही जने को मिलता है 10 किलो का, अच्छा अच्छा। जो सरकार की तरफ से। वो 10 किलो चावल से पूरे महीने को कैसे चलाते होंगे? फिर ये लोग कैसे चला रहे थे वो? अब ये 200 रुपये का कमाई था सर, जी जी। तब उससे इसका दवाई भी नहीं हो पाता था, अच्छा अच्छा। लेकिन दुकान से उधारी करके ये लोग लाते थे। तो सर अब इस परिवार को अब अन्नपूर्णा मुहिम के तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी तरह से गोद ले लिए हैं जी। और जीवन भर के लिए इस परिवार को मदद का आश्वासन दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे ऐसे संत जो आज किसी ज़रूरतमंद परिवार के लिए इतना सोचते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो संत रामपाल जी भगवान को एक पूर्ण संत ही मानता हूँ सर। जी जी ऐसे जो आटा दाल चावल कोई आस-पास में जी जितने भी हैं, जी। किसी ने पूछने नहीं आया सर। अच्छा अच्छा। और आज देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो इसके पूरे अनुयायी हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी इतने राशन दिए हैं और बताया जा रहा है कि ये हर माह जी। दिया जाएगा। कितना सहारा मिलेगा इस परिवार को इस प्रकार की मदद से? इसके मैं तो कहता हूँ कि जो रो रहे थे जी 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 ये खाने के लिए, जी जी वो कम से कम थोड़ा सा हंसकर खा सकते हैं सर, जी 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 सुकून से खा सकते हैं। जी कल क्या खाएंगे रोते थे, सोचते थे, जी। और उस दिखी में मैं भी सोच में पड़ जाता था। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं जिनकी कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने तो साबित कर दिया कि अब कोई भी असहाय नहीं रहेंगे, कोई भूखा पेट नहीं सोएंगे, क्योंकि उनका संकल्प ही है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार को पहली बार की मदद में सारे सामान आज संत रामपाल जी महाराज जो है दे चुके हैं। अब हम उस ज़रूरतमंद परिवार जो रामविलास टांडिया जी हैं और उनकी जो बेटी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है और वे क्या अभी उनको लग रहा है। नमस्ते जी। नमस्ते सर, नमस्ते। आपको फाइनली पहली बार सामान दी जा चुकी है अभी, और इस प्रकार के सामान की मदद से आपको कितना सहारा मिलेगा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जो मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम में प्रथम बार ये सामान मिल के देख के हमें इतना खुशी हो रहा है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की। सर बहुत खुशी हो रही है सर जी। पहले कभी नहीं सोचे होंगे कि इस प्रकार नहीं, सब जिंदगी में हम सोचे भी नहीं थे सर जी। जी जी जी। क्या कहना चाहोगे जो आज आपके जीवन का वरदान बनकर आए हैं, आपके जीवन का सहारा बनकर आए हैं संत रामपाल जी ऐसे महाराज? हमारे गुरुदेव करते रहे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, बस और क्या। तो दर्शकों, आपने देखा गांव नाड़ेकल तहसील मोहला छत्तीसगढ़ में आज किस प्रकार से मदद की गई। अन्नपूर्णा मुहिम जो है आज रामविलास टांडिया जी के लिए वरदान बनकर आई। उस परिवार को जीवन भर के लिए गोद लिया गया। यहाँ पर आए जो संत रामपाल जी के शिष्य जो अन्नपूर्णा मुहिम में सेवा दे रहे थे, उनसे भी जब हमने बात करके जाना तो बताया गया कि जब तक ये परिवार संभल नहीं जाते लगातार हर महीने राशन इस परिवार को देती जाएगी। और यहाँ पर जो रामविलास जी के पड़ोसी के भी लोग आए हुए थे, उन्होंने भी संत जी के इस मानवता भरे कार्यों की सराहना व्यक्त की है। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई बुजुर्ग इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में बिल्कुल अकेला रह जाए, जिसका सहारा बनने वाला अपना ही कोई न बचे, तो उसकी जिंदगी किन हालातों में गुजरती होगी। छत्तीसगढ़ के जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के ग्राम नाडिकल में रहने वाले रामविलास टांडिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। करीब 65 वर्ष के इस बुजुर्ग के साथ रहने वाली उनकी बेटी का निधन हो गया और उसके बाद से वे बिल्कुल अकेले और बेबस होकर जीवन यापन करने को मजबूर हो गए। गरीबी, अकेलापन और बढ़ती उम्र के बीच यह बुजुर्ग किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए सहारा बनकर पहुंची। इस परिवार की स्थिति को हमने पहले भी दिखाया था और अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम दूसरी बार इस बुजुर्ग के घर पहुंची है, राशन और जरूरी घरेलू सामान लेकर, ताकि उनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जग सके। आइए देखते हैं
दूसरी बार पहुंची इस सहायता ने रामविलास टांडिया के जीवन में क्या बदलाव लाया? दर्शकों, गांव नाड़ेकल में उस लाभार्थी के घर के सामने खड़े हुए हैं जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता की एक नई इतिहास रचने जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई है और इधर सेवक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हाथों में राशन की किट, गैस का सिलेंडर, हर एक छोटे बड़े सामान जो भी ज़रूरत इस परिवार की ज़रूरत की जो खाद्य सामग्रियाँ होती है उस सारे सामानों को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है अपने हाथों में एक कतार बनाकर जो है उस ज़रूरतमंद परिवार के घर लेकर जा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है हमको बयां कर रही है कि आज भी मानवता जीवित है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है हर गरीब की भूख मिटाना है। आज घर घर हर ज़रूरतमंद परिवार के घर इस प्रकार से वो सेवा सामग्री पहुंचा रहे हैं। पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की एक नई मुहर लगा दी है कि कोई भी गरीब अब भूखा पेट नहीं सोएगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं हम उस परिवार के घर पहुंच चुके हैं जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम ने दस्तक दी है। यहां पर देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्लेक्स लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी का स्पष्ट और साफ संदेश इसमें देखने को मिल रहा है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी जो आज मानवता के सेवक हैं उनका तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं और तख्त में यहाँ पे खाद्य की सामग्रियाँ कुछ यहाँ पे रखी गई है जो मेरे ख्याल से इस परिवार को आज दे रहे हैं। और आइए हम सबसे पहले लाभार्थी परिवार से मिलते हैं। जो परिवार के मुखिया हैं श्री रामविलास टांडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत पहले कर लेते हैं। नमस्ते दादा। रामविलास टांडिया आप ही का नाम है? जी सर। दादा, अभी पहले की तुलना में अभी कैसे हैं आप? अभी ठीक हूँ सर। ठीक है आप? जी। आपने आज फ़ोन लगा के बुलाए थे कि ये लोग स्वयं से चल के आए हैं सामान देने के लिए? बुला रहे हैं साहब, बताऊँ। अच्छा, बुलाए हैं। दूसरी बार ही आए ना? जी। और आपके यहाँ आपके साथ में जो बेटी थी उनका अभी नहीं सर। नहीं है? वो शारीरिक समस्या थी उनकी ना? घबराइए मत, घबराइए। तो दादाजी, आप कैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी जो है आपके जीवन में अभी आ चुके हैं। पहले आपके जीवन में खाने को लेकर, कपड़े को लेकर, छत को लेकर बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने थी, लेकिन अब उस समय को संत रामपाल जी महाराज जी ने बदल दिए हैं। क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के लिए? वो तो सब कुछ है सर, अब कोई नहीं है सर, वो परमात्मा ही मरे सारा है, कोई नहीं है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, आप देख रहे हैं दादाजी कितने भावुक हैं। उनकी नम आंखें बयां कर रही कि वो आज अकेलेपन की वजह से कितने ज़्यादा टूट चुके हैं। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होते हैं। आज इस दादाजी के टूटे हुए इस उम्मीद को संत रामपाल जी महाराज सदा सदा के लिए जोड़ने आए हैं। इनको वो भरोसा दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इनके साथ देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के सारे वो सेवक, वो टीम मानवता के लिए जीवित होने के लिए आए हुए हैं। इधर भी बहन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। दर्शकों, परिवार के सदस्य से हमने बात तो कर लिया और ये जानकारी पूरी तरह से सही पाई गई। यहाँ पे ये सेवा निरंतर चल रही है। लगातार दूसरी बार आज इस परिवार को मदद देने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है। अब हम उनके शिष्य से जुड़ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि क्या क्या सामान आज इस परिवार को मिलने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जीवन दास साहू। सर, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या खाद्य सामग्री आज मिलने वाली है? संत रामपाल जी महाराज की ओर से ये अमूल की जो है सूखा दूध पाउडर है, ये कपड़ा धोने का सर्फ है, ये धनिया की पाउडर है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है पीली मूंग की दाल है और ये 2.5 किलो आलू है और एक कमल का जो आटा है वो है 5 किलो की और ये गैस की टंकी है। सर, ये सामान अभी हम लिमिट मात्रा में देख रहे हैं, चावल वगैरह की कुछ यहाँ पे क्वांटिटी हम नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई है? ये क्या है सर जी, इन्होंने जो जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार जो बताए हैं उनके आधार से संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें जो प्रोवाइड किया है, जो जो कमी की चीज़ बताई है उन्हें प्रोवाइड कराए हैं। जैसे इन्होंने और जैसे जितनी आवश्यकता बताएंगे वैसे वैसे उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा इस परिवार को मतलब पहले से जो चावल दाल और दिए जा चुकी है वो अभी है इनके पास? हाँ हाँ सर, ये सामान वो है जो इन्होंने कमी बताई है? हाँ, जो पहले जो है इनको चावल दाल दिए गए थे वो सब इनके पास
है, जी जी और जो कमी बताई गई है उन्हें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया। इन्हें प्रोवाइड कराया गया है। इसको आपने देखा कि किस प्रकार से आज ये परिवार को खाद्य सामग्री की मदद दी गई है। सिलेंडर का भी यहाँ पे व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भिजवाया है। एक बच्चों की तरह की देखभाल करते हैं संत जी। आज के समय में ऐसे संत बहुत ही कम हैं जो किसी भी ज़रूरतमंद परिवार को अपने बच्चों की तरह लाड प्यार के रूप में उनको सामान भिजवाते हैं। उनके घर तक सामान भिजवाए हैं। हर सामान हम देख रहे हैं सर क्वालिटी का सामान है, किसी प्रकार की इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। आइए हम कुछ और सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के जो उनके शिष्य हैं उनसे जुड़ते हैं और जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई आपका? नागेश दास। भाई इस परिवार को जो ये सामान संत रामपाल जी महाराज जी आज भिजवाए हैं, कितने दिनों के लिए दी गई इसको? यह सर 1 माह के लिए दिया गया है सर। फिर 1 माह के बाद क्या खाएंगे परिवार की, क्या आगे की क्या व्यवस्था रहेगी इनके लिए? 1 माह के बाद सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो ये कार्ड है सर, ये कार्ड में जो नंबर दिया गया है उसमें जो लाभार्थी परिवार है वह सामान ख़त्म होने के 2 दिन पहले ही इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा तो परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से उनके सेवादार सामान को फिर पुनः छोड़ने के लिए आ जाएंगे जी। 2 दिन के पहले फ़ोन लगाना रहेगा जी। ये कार्ड जो है दर्शकों को बताया जा रहा है, जब पहली बार भी हमारी टीम जब कवरेज करने के लिए आई थी तो ये कार्ड इस लाभार्थी को दिया गया था और इसी कार्ड में दिए नंबर पे जब इन्होंने फ़ोन लगाया तो आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सामान इस घर में पहुंच गई है। और सबसे ख़ास बात ये लगी कि इसमें किसी प्रकार का कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई दस्तावेज का इसमें रोल नहीं है। सारा चीज़ जो है पेपरलेस यहाँ पे काम होता है। बस परिवार ने जो ज़रूरत की चीज़ बता दी संत रामपाल जी महाराज उसको तुरंत भिजवा देते हैं। सर ये बताइए कि ये सामान कब तक इस परिवार को लगातार मिलती रहेगी? इसका कोई लिमिटेड टाइम है, 2 महीने 4 महीने या फिर क्या है इसके लिए आगे? नहीं सर, इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यह सामान लाभार्थी परिवार को जब तक दिया जाएगा जब तक वो काम करने में समर्थ न हो जाए। यदि काम करने में समर्थ न हो जाए तो उसको जीवन भर परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सामान उपलब्ध कराया जाएगा जी। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में जो सेवा दे रहे हैं उनके अनुयायियों से कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम टोमन दास साहू जी है। सर आप हाथ में ये जो रजिस्टर रखे हुए हैं, क्या चीज़ का रिकॉर्ड या डाटा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये है सर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो असहाय व्यक्ति को जो सामग्री दिया जा रहा है उसका इसमें हम लोग नोट करते हैं सर। क्या क्या डाटा इसमें आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? इसमें मेंटेनेंस सामान का जो सामग्री है, जैसे इसमें नाम है लाभार्थी का रामविलास टांडिया, पिताजी का नाम सुजान सिंह टांडिया, उम्र है 62 वर्ष, ग्राम नाड़ेकल, पोस्ट भोज टोला, तहसील मोहला, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। और ये प्रथम किस्त 23/1/26 को दिया गया है सर। जैसे चावल दिया गया है, आटा। जी, मतलब ये पूरे सामान की लिस्ट है जिसको इस परिवार को पहली बार दी गई है। जी, पूरा लिस्ट है सर। इसके बाद अभी दूसरे किस्त में दिया जा रहा है इसको, जैसे उसको ज़रूरत के हिसाब से काल जो किया उसके हिसाब से सामग्री दिया जा रहा है अभी। जैसे आटा है, आलू है, मूंग दाल है, दूध पाउडर है, धनिया पाउडर है, निरमा है और अपना गैस रिफिल करके दिया है सर। ये डेट आज की डेट? ये आज की डेट में 6/3/2026 को दिया जा रहा है सर। ये जो सामग्री सर इसमें जो आप लोग एंट्री किए हैं, ये लिस्ट जो है परिवार के ज़रूरतों के हिसाब से है या फिर आप लोग स्वयं से इसको लिस्ट करके दे रहे हैं? नहीं सर, इसको क्या है परिवार के हिसाब से जो सामग्री बोला जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसमें एंट्री करते हैं और उसको सामग्री दिया जाता है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने देखा कि इस प्रकार आज ये मदद कार्य चल रही है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हम स्वार्थ नहीं देख रहे हैं, बस सिर्फ एक ही संकल्प देख रहे हैं कि हमको सेवा के लिए जीना है। और वो चीज़ यहाँ पर हकीकत हम देख रहे हैं। यहाँ पे कोई सूट या कोई कहावत नहीं है, ये धरती पर हकीकत की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो आज के समय में लोग नज़रअंदाज करते हैं। दर्शकों, फाइनली इस परिवार को आज दूसरी बार ये मदद दी जा चुकी है। अब हम इस परिवार के मुखिया से एक बार और जुड़ लेते हैं और इनके विचार जान लेते हैं कि सामान मिलने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। दादाजी, दूसरी बार की सामग्री आपको दी जा चुकी है, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा है पर भैया सर। कितना सहारा मिल पाएगा इस मदद से आपको? सब कुछ सहारा मिल जाएगा भैया। क्या कहना चाहोगे इस संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? कोटि कोटि प्रणाम है सर, हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम परमात्मा। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। नमस्कार दर्शकों। जब एक बुजुर्ग इंसान उम्र के इस पड़ाव में अकेलेपन और बेबसी से जूझ रहा हो और रोजमर्रा की जरूरतें भी उसके लिए एक चुनौती बन जाएं, छत्तीसगढ़ के जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के ग्राम नाडेकल में रहने वाले रामविलास टांडिया जी कुछ समय पहले तक इन्हीं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। इस बुजुर्ग की दर्द भरी कहानी हमने पहले भी दिखाई थी, जब अन्नपूर्णा मुहिम पहली और दूसरी बार इनके घर तक मदद बनकर पहुंची थी। और अब एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तीसरी बार इनके घर पहुंची है, राशन, जरूरी सामान और नई उम्मीद लेकर। यह सिर्फ सहायता नहीं बल्कि वह सेवा है जो जरूरतमंदों का साथ हर बार निभाती है। आइए देखते हैं तीसरी बार पहुंची इस मदद ने इस बुजुर्ग के जीवन में क्या बदलाव लाया। दर्शकों, आप देख सकते हो कि एक गाड़ी खड़ी है, ये अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी है। आप देख सकते हैं इसमें एक बैनर लगा है, उसमें लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, झोपड़ी से मकान तक। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ज़रूरतमंद परिवारों को जो है राहत की सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, इस गाड़ी में जो है वो राशन की सामग्री लेकर आए हैं, तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो यहाँ जो है सामान लेकर खड़े हैं और ये जो है सामान को जो है घर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो सामान लेकर ये लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जरूरतमंद परिवार के यहाँ लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो है आज मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, आज जरूरतमंदों का सहारा बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो है राशन सामग्री यहाँ लेकर आए हैं। तो चलिए जिनकी मदद की जा रही है उनसे बात करते हैं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रामविलास दास। दादाजी, आप बताइए कि पहले आपकी स्थिति कैसी थी दादाजी? पहले खराब रही, अभी ठीक है। किस प्रकार आपको समस्या का सामना करना पड़ता था? पैरालाइज हो गया था जी। तो अभी आपकी स्थिति कैसी है? अभी ठीक है। पहले से बेहतर है जी। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके, बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो दादाजी हैं, उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले की जो स्थिति है, पहले की तुलना में भी जो स्थिति है वो बेहतर है। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानते हैं कि इस मतलब परिवार के लिए, दादाजी के लिए वे क्या क्या सामान लेकर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज उनके लिए क्या क्या सामान भिजवाए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम लेखराम सिन्हा है। संत रामपाल जी महाराज क्या क्या सामान भिजवाए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज हम ज़रूरतमंद रामविलास टांडिया जी को गुरु जी की दया से सामान दिलाने आए हैं जी। इसमें आप देखेंगे ये प्याज है 2.5 किलो, आलू 2.5 किलो और ये चीनी है 2 किलो। आप देख रहे हैं जी कमल ब्रांड का आटा है 10 किलो और इसमें जीरा है और ये टाटा का चाय पत्ती है और ये धनिया पाउच है, धनिया का पाउडर है ये, और इसमें हरी मूंग दाल है और ये दलिया है और ये सूखा दूध है। इस तरह से सदगुरुदेव जी की दया से ये सामान लेके आए हैं जी। ठीक है, धन्यवाद।
धन्यवाद जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो सामग्री है वो भिजवाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि अब दादाजी को खाने पीने के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। तो चलिए और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। ये जो राहत सामग्री दी जा रही है तो इसके लिए आप लोग किस प्रकार विवरण को मैनेज करते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उनको जो मदद दी जा रही है उसको रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं जी। आप देख रहे हैं जैसे प्रथम किस्त है 23/1/2026 दिन शुक्रवार को। तो इस प्रकार से पूरा लाभार्थी का नाम रामविलास टांडिया जी, उनका पिता का नाम सुजान सिंह टांडिया जी। तो इनका पूरा ब्यौरा रखे हैं जी हम लोग। जैसे दूसरी किस्त है 6/3/2026 को, ये पूरा लिस्ट है उनका। और तीसरी किस्त जो आज का है 24/3/2026 दिन मंगलवार, लाभार्थी का नाम रामविलास टांडिया, पिता का नाम सुजान सिंह टांडिया और उम्र 62 वर्ष, ग्राम नाड़ेकल, पोस्ट भोजटोला, तहसील मोहला, जिला मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। और राहत सामग्री देने की जो सामान है, लिस्ट है, वो इस प्रकार है जी, आप देख सकते हैं। ठीक है दर्शकों, जरूरतमंद परिवार के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है, इसमें पूरा विवरण लिखा गया है। संत रामपाल जी महाराज जो है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनका जो सेवा भाव है उससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमें संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता चला। तो अब जो दादाजी है जिनको राहत की सामग्री मिल रही है उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्ते दादाजी। साहिब जी। आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत की सामग्री दी जा रही है, तो इससे आपको कितनी मदद मिलती है? पूरा मदद मिलती है। इसके लिए मैं मेरे परमात्मा स्वरूप बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल के कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे प्रभुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जो है इनकी कठिन परिस्थिति में इनकी बहुत मदद की, और पहले जैसे इनका जो व्यवस्था था वो अच्छे से नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान बन के आए और इनकी मदद की। और ये जो दादाजी हैं संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने किस प्रकार दादाजी रामविलास टांडिया की मदद की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यह अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज जो है संत रामपाल जी महाराज जो है बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम और हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। अभी आपने देखा कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की तीसरी सहायता इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। समय बीतता गया लेकिन सेवा का सिलसिला नहीं रुका, और एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार के घर पहुंची है, नई सहायता और नई उम्मीद के साथ। आइए देखते हैं इस बार की मदद इनकी जिंदगी में क्या नया बदलाव लेकर आई। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये गाड़ी है अन्नपूर्णा मुहिम वाली। संत रामपाल जी महाराज जो है इस गाड़ी के द्वारा रामविलास टांडिया जी के लिए राहत सामग्री भेजवाए हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो जो है ज़रूरतमंद परिवार के लिए सहारा बन रही है, और इसी गाड़ी में राहत की जो सामग्री है वो लाई गई है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो राशन की सामग्री को हाथों में लेकर रामविलास टांडिया जी के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। संत जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आदमी का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज आज समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। आज निस्वार्थ सेवा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। यहाँ अद्भुत जो है कार्य किया जा रहा है। तो चलिए जिनकी सहायता की जा रही है उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्ते जी। क्या नाम है दादाजी आपका? रामविलास टांडिया। क्या ये बात सच है कि आपको चौथी बार राशन की सामग्री दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा? हाँ जी।
तो इसके लिए आप खुद संपर्क किए थे या ये लोग खुद लेके आए हैं? संपर्क करथन बताथन सामान खत्म हो गए जी। तो आपको पहले किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था? पैरालिसिस होला। तो अभी आपकी स्थिति कैसी है? ठीक है। दर्शकों, आपने सुना कि दादाजी ने बताया कि पहले इनकी स्थिति कैसी थी। इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी और अब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको दी जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत मिल रही है। पहले की अपेक्षा अभी इनकी ज़िंदगी बेहतर है। तो दर्शकों, चलिए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दादाजी के लिए क्या क्या सामान भिजवाए हैं, उसके बारे में जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? योगिता दासी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दादाजी के लिए क्या क्या सामान भिजवाए? जी, दादाजी के लिए जो सामान भेजा है उसको आइए हम दिखाते हैं। जी, सामग्री इस प्रकार है जी। 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 1 लीटर तेल और ये बेसन है, पीली मूंग की दाल है, काला चना है, 2 किलो चीनी है, टाटा चाय पत्ती है और ये साबुन है और ये सर्फ है, दलिया है, टाटा नमक है और ये कुछ मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची का पाउडर है, जीरा है, मूंग की दाल है और चना है। अचार है जी ये, और ये सूखी दूध की पाउडर है। जो ये सारा सामान है वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो दादाजी हैं उनके लिए भेजाए हैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं कि दादाजी के लिए संत रामपाल जी महाराज ये जो राहत की सामग्री है वे भिजवाए हैं। अब दादाजी को खाने पीने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था यानी किसी भी चीज़ की जो है कमी नहीं होगी खाने पीने के लिए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो चलिए अब संत रामपाल जी महाराज के जो और अनुयायी हैं उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका जी? मेरा छत्ररूपा दासी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राहत की सामग्री दी जा रही है दादाजी को, तो इसके लिए क्या विवरण है, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो सामान भेजे हैं दादाजी के लिए, तो उनका इस प्रकार से चौथा किस्त लिस्ट बना हुआ है जी। आप देख सकते हैं लाभार्थी का नाम लिखा हुआ है रामविलास टांडिया जी, पिता का नाम सुजान सिंह टांडिया जी और उम्र 62 वर्ष, ग्राम नाड़ेकल, पोस्ट भोजटोला, तहसील मोहला, जिला मोहला, मानपुरम, मगड़ चौकी। इस तरह राहत सामग्री आप तिथि देख सकते हैं 23/4/2026 का, और पूरा सामान का पूरा लिस्ट बना हुआ है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद परिवार है उसके लिए रजिस्टर बनवाया गया है ताकि जो सामान दी जा रही है उसको व्यवस्थित तरीके से संभाल के रखा जाए इनके दस्तावेज को। तो संत रामपाल जी महाराज जो है वो बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला के बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार की मदद कर रहे हैं। एक और लोग जहाँ अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो है रोशनी लेकर आई है। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, ये जो प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो दादाजी तो संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। साथ में और जो ज़रूरतमंद परिवार है वे भी संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हैं। अभी आपने देखा कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की चौथी बार सहायता इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। समय बीतता गया लेकिन सेवा का सिलसिला नहीं रुका और एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम
5वीं बार इस परिवार के घर पहुंची है नई सहायता और नई उम्मीद के साथ। आइए देखते हैं इस बार की मदद इनकी जिंदगी में क्या नया बदलाव लेकर आई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके अनुयायी जो है राशन की जो सामग्री है वो यहाँ लेकर आए हैं रामविलास तांडिया जी के यहाँ। तो चलिए जिनको मदद मिल रही है उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि उनको ये जो राहत सामग्री मिल रही है उनसे उनको कितनी राहत मिल रही है। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सत साहेब जी। क्या नाम है दादाजी आपका? रामविलास टांडिया। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अभी तो अकेला हूँ और कोई नहीं है। तो क्या ये बात सच है कि आपको 5वीं बार जो है राशन सामग्री दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जी हाँ। तो पहले आपकी स्थिति कैसी थी दादाजी? मेरे को पैरालिसिस हो गया था, उसके कारण मेरा तबीयत एकदम ख़राब था। अब मालिक जब से मुझे ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री दे रहे हैं तब से मैं बढ़िया अच्छा से खा रहा हूँ और बढ़िया हूँ। तबीयत मेरा बहुत अच्छा है। धन्यवाद साहिब जी। तो चलिए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दादाजी के लिए क्या क्या सामान भिजवाए हैं। हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है दादाजी के लिए क्या क्या सामान भिजवाए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्यारे दास। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दादाजी के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या सामान भिजवाए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी दादाजी के लिए राशन की किट बहुत सारे भिजवाए हैं। वो इस प्रकार है: 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 पैकेट सर्फ, 1 पैकेट दलिया, टाटा चाय, 1 पैकेट धनिया, 2 हल्दी का पैकेट, 5 किलो आलू, 1 सूखा दूध पाउडर, 500 ग्राम हरी मूंग की दाल, 150 ग्राम जीरा, 5 किलो प्याज, 1 लीटर सरसों का तेल। ये सारी सामान हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज दादाजी के लिए प्रोवाइड किए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि दादाजी के लिए जो है इतने सारे जो सामान हैं वे दादाजी के लिए संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो चलिए अब जानते हैं कि इतना सारा सामान दिया जा रहा है, इसका विवरण किस प्रकार मैनेज करते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? छत्र रूपा दासी। ये जो दादाजी को राहत की सामग्री दी जा रही है तो इसका विवरण किस प्रकार मैनेज करते हैं? जी, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जी, 5वीं किस्त है 23/5/2026। लाभार्थी का नाम रामविलास टांडिया, पिता का नाम सुजान सिंह टांडिया, उम्र 65 वर्ष, ग्राम नाड़ेकल, पोस्ट भोजटोला और तहसील मोहला, जिला मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़। राहत की सामग्री देने की तिथि के साथ ये सामान का सारा लिस्ट है। लाभार्थी परिवार के लिए जो है रजिस्टर बनाया गया है। रजिस्टर द्वारा जो है पूरा विवरण को मेंटेन किया जाता है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि जिनको इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राशन की सामग्री अगर दादाजी का अगर ख़त्म हो जाता है तो वो किस प्रकार संपर्क करते हैं, या फिर जो भी ज़रूरतमंद परिवार है वो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ लेने के लिए किस प्रकार जुड़ सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम अब ले लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। जो लोग संपर्क करना चाहते हैं, जैसे कि दादाजी का अगर राशन सामग्री खत्म हो जाएगा या जिनको ज़रूरत है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभ लेना चाहते हैं, वे किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दिए जाने वाले राहत सामग्री समाप्त होने के पश्चात मतलब तुरंत संपर्क कार्ड दिया गया है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। उसके अंदर जो संपर्क सूत्र दिया है उसी से मोबाइल के माध्यम से कॉल करके बता सकते हैं कि उनको क्या क्या सामग्री चाहिए और क्या ख़त्म हो गया है उसके बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनको राहत सामग्री 1 या 2 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। सच है। लाभार्थी परिवार जो है संपर्क कार्ड के द्वारा संपर्क करके जो है 2 दिन में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राहत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इतना बढ़िया कार्य किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद की जा रही है। तो चलिए अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? तुलसीदास।
सर, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंद परिवार को जो है राशन सामग्री दे रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस मुहिम को क्यों चलाया गया, इस मुहिम का उद्देश्य क्या है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जब जेल हम में थे तो उन्होंने अखबार में ये पढ़ा कि एक परिवार का पूरा सदस्य भूख से पीड़ित था और पैसों का अभाव था, तो उन्होंने अपने बच्चे को और खुद भी जहर खा के ख़त्म कर दिए। तो संत रामपाल जी महाराज से ये सब चीज़ को उसी दिन से ठान लिए कि कोई भी इस विश्व में कोई भूखा नहीं रहेगा और कोई भी भूखे से कोई भी मृत्यु नहीं होगा। फिर उस दिन से संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया जेल धाम से कि ऐसे जो भूखे परिवार हैं, जिनका परिवार का मुखिया नहीं है या परिवार का भूखा किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, उनके परिवार को चिन्हांकित किया गया और उनको राशन सामान पहुंचाया गया। और जो उनके परिवार के मुखिया जो बीमार है उसका भी इलाज करवाया गया और उनके घर रहने लायक भी नहीं है तो उनका पक्के मकान भी बनवा के दिया गया। और साथ में उनके जो बच्चों के लिए पढ़ाई के पुस्तक, किताब, कापी, पेन और स्कूल ड्रेस, जूता मोजा का उपलब्धि करवाया गया है। ठीक है, लेकिन अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके साथ साथ वे क्या और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान और शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि भी बताते हैं जो और पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, सद्भक्ति, जो संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं। धन्यवाद। सत्संग। संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर इस समाज को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और जो सेवा की जो भावना है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब जो दादाजी हैं उनसे और बात कर लेते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको कितनी राहत मिल रही है। नमस्कार। नमस्कार। सत साहब। दादाजी, आप ये बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपको 5वीं बार राहत की सामग्री दी जा रही है, तो आप क्या बोलना चाहोगे, इससे आपको कितनी राहत मिल रही है? बहुत राहत मिल रहा है मालिक की दया से। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन हमको दिया जा रहा है उसे खा रहे हैं, बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य भी बढ़िया हो रहा है और मालिक को इसके लिए मेरे रामविलास टांडिया की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं गुरुजी को आभार व्यक्त करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज जो है परिवार जो है ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जा रही है। आपने सुना कि दादाजी जो हैं संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। दादाजी जैसे और परिवार हैं ज़रूरतमंद, वो भी संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। आज एक तरफ जो है लोग जो है परेशानी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी को खाने की समस्या है तो किसी को और समस्या है। तो ऐसे बुरे वक्त में संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है भारी मदद कर रहे हैं। तो ऐसी मदद के लिए हम और हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज को जो है धन्यवाद करते हैं। आज की विशेष कवरेज में बस इतना ही। तो मैं कविता, कैमरामैन नागेश के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70505008679787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब